नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो अहम है और विशेष रूप से आप लोगों की एक छोटी सी जानकारी के लिए है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे आप ये वीडियो अलग अलग स्टेट और अलग अलग प्रांतों से देख रहे होंगे। कुछ लोग ये इस वीडियो को यूपी, बिहार और गुजरात, दिल्ली, मुंबई ऐसे तमाम बड़े शहरों से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मुद्दा है ये कि ये जो मनीष कश्यप जी जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं डीजल पेट्रोल को लेकर, यानी कि बिहार में डीजल किसी और रेट पे है, गुजरात में किसी और रेट पे है, यहीं यूपी, यहीं बिहार से सटा हुआ यूपी है बनारस, वहाँ पे पेट्रोल डीजल का रेट कुछ और है। इसी बगल में आप झारखंड चले जाइए तो वहाँ रेट कुछ और है, और कलकत्ता में पहुँच जाइए तो वहाँ पे रेट कुछ और है। फिर इधर हमारे बिहार से सटा हुआ सिलीगुड़ी, कलकत्ता है, वहाँ पे रेट कुछ कम है। तो ये जो डीजल पेट्रोल महंगाई का जो रेट है, ये मनीष कश्यप आके किससे पूछ रहा है कि ये रेट यहाँ इतना क्यों है? सरकार से पूछ रहा है या पब्लिक से पूछ रहा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप मीठी मीठी बातें करके और जन मुद्दों को उठाकर वो लोगों को बीच में फिर से अपना मुकाम बनाना चाहते हैं कि देख भाई, हम फिर से वीडियो पे आ गए हैं और आपके मुद्दों को उठाते हैं, डीजल पेट्रोल पे ही उठाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ मनीष जी से कि आप पक्ष से पूछ रहे हैं या विपक्ष से पूछ रहे हैं ये सवाल? आपका सरकार है, आप नेता हैं, आप प्रधानमंत्री जी से डीजल पेट्रोल का दाम पूछ लीजिए, नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, या फिर आप तेजस्वी यादव से पूछेंगे कि भाई डीजल पेट्रोल का दाम इतना क्यों है। ये सवाल तो आप नीतीश कुमार जी से पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी, बिहार में डीजल पेट्रोल का दाम इतना क्यों है? ये बोलिए, सही बोल रहे हैं ना? तो ये है। अब वो मुद्दों को उठा रहे हैं, यानी कि पब्लिक से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जो पब्लिक की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जिनको पेट्रोल डीजल उनको रोज चाहिए 100 रुपए का, तो ये उनके लिए वीडियो है ये। तो ये उनको टारगेट पर कर रहा है। देख भाई, बिहार में इतना डीजल है और यूपी में इतना डीजल है, तो ये सवाल तो आपको सरकार से पूछ लेना चाहिए। आप यूपी गवर्नमेंट से पूछ लीजिए, तो शायद वहाँ के मुख्यमंत्री जी से आपको बता देंगे कि भाई बिहार में डीजल पेट्रोल का दाम क्यों ज़्यादा है। उससे भी नहीं होता है तो आप नीतीश कुमार जी, जो खैर बाद में अंत में नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कि भाई बिहार में डीजल पेट्रोल का दाम इतना महंगा क्यों है। आप फिर नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, क्योंकि सरकार उन्हीं की है बिहार में, तो उनसे पूछेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ भाई, बिहार में डीजल पेट्रोल सच में महंगा है और ये महंगाई क्यों है। तो ये बात आप छोड़ देते हैं और आप कहते हैं महंगा क्यों है। तो यह सवाल आप एक पत्रकार बनकर पूछ रहे हैं या फिर नेता बनकर? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पत्रकार बनकर पूछना ये अब आपको शोभा नहीं देता, और नेता बन के पूछना ये आपको ठीक लगता है और ये सूट करता है आप पे, क्योंकि आप माइक उठाकर उसी नेता से पूछेंगे जो नेता की पार्टी में आप है, जिसकी गवर्नमेंट है, उसी से पूछेंगे ना, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि भाई डीजल का दाम क्यों है और पेट्रोल का दाम क्यों है। जैसे पूरे देश में, पूरे स्टेट में गैस का कीमत एक ही है, क्योंकि सरकार देती है और कुछ राज्य सरकार अपना टैक्स डालकर वो एक रेट बनाया गया जो पूरे इंडिया में सेम है। और बिजली का जो है वो अलग अलग है, जैसे बिहार में कुछ और बिजली दर है, बिहार से बाहर के लोगों को कुछ और बिजली दर है। तो ये एक मुद्दा है लोगों का, आम जनों का, जो कि हर कोई चाहता है कि हमारा पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, गैस सस्ता मिले, और भी वगैरह चीज़ें जो है ज़रूरत की वो सस्ता मिले। तो ये सवाल तो आप खुद से पूछ रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं? तो आप जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं टोटल। आज विपिन सर ने आपकी वीडियो को किया, रिलाई किया, तो बाप रे बाप, ये क्या मनीष कश्यप आखिर क्या करने पे लगा है, ये अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। मुझको क्या, बिहार यूपी के लोगों को अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, कभी डीजल पेट्रोल का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी शराबबंदी का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी विकास का मुद्दा, यानी कि मुद्दों से यह व्यक्ति अब लोगों को भटका रहा है। क्या कर रहा है?
भटका रहा है, आपका सोच सही जगह पे नहीं जाने दे रहा है और वो फिर से आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वह व्यक्ति को पता चल चुका है कि जिसके दम पर जिस पार्टी में हम गए थे, जिस समाज को छोड़कर, जिस व्यूअर्स को छोड़कर, जो हमारे सगा संबंधी थे उनको छोड़कर जो हम बीजेपी में गए थे, तो वहां हमें कुछ खास जगह मिली नहीं। तो अब भाई शर्म है। तो जन मुद्दों को उठा रहा है, जन मुद्दों को, कभी डीजल का मुद्दा उठा लेता है, कभी नीट का एग्जाम उठा लेता है, कभी कुछ कभी कुछ। और ये सारे प्रश्न का जवाब जो है आपको तो सिर्फ एक वही नेता दे सकता है जिसकी गवर्नमेंट होगी। अब विपक्ष के पास तो इसका सवाल ही नहीं है, या सवाल का जवाब है। मनीष कश्यप किससे सवाल पूछ रहा है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मेरे प्यारे भाइयों जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि वो सवाल किस व्यक्ति से कर रहा है। सरकार से तो कर नहीं रहा है, सरकार से अगर करता तो उनको जवाब मिल जाता। और मनीष जी का एक और चीज क्या है कि उनका कमेंट बॉक्स खुल गया है। जो वो लोगों से राय मांग रहे थे, तो कुछ दिन पहले उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन को बंद कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्या सूद बूद आया, समझ में आया, तो उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स खोल दिया और दुनिया भर के गाली गलौज फिर से शुरू किया जा रहा है। भाई क्यों? तो मनीष कश्यप जबरदस्ती, यानी बाहुबली और बीजेपी के वर्चस्व से वो फिर से पब्लिक के बीच जाना चाहता है, पर पब्लिक इस बार उनको इनकार कर चुकी है। पब्लिक कोई मतलब नहीं है उनका, क्योंकि पब्लिक को ये पता है कि ये सारा सर हर बात को झूठ बोलता है और ये इमोशनल ड्रामा कार्ड खेलता है, इमोशनल कार्ड खेलता है, और यह सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। ये वीडियो बनाकर, वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मनीष कश्यप का ऐसे ही रिलाई करता रहूंगा। और जो विपिन सर वीडियो अच्छा बनाते हैं तो मैं उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखता हूं, लेकिन मनीष कश्यप गलत नेचर, गलत व्यू, गलत विजन था उनका। यूट्यूब की दुनिया में आना, यूट्यूब के जरिए राजनीतिक शुरू करना, ये सब ठीक था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके कारण मनीष कश्यप बर्बाद हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया है। दोस्त, अभी तक आप, कुछ लोग हैं उनके चेले चपाटे जो कहते हैं कि अरे मनीष भाई ठीक है कह रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं मनीष भाई बिल्कुल गलत है। तो मेरे हिसाब से तो मनीष कश्यप टोटली रॉन्ग है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी बात को सुना जाए। आपको लगता है कि मनीष कश्यप सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? प्रतिदिन उसके वीडियो अपलोड हो रहे हैं, हर रोज हर वीडियो का जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते, और हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? क्योंकि पब्लिक है, जनता है, खुद समझ जाएगी। जनता को तो इतना बात सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि आपका काम है सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना। अब वो वोट अब किस प्रकार के देते हैं, किस जरिए से देते हैं, मुफ्त में देते हैं या फिर पैसा लेकर देते हैं या फिर खाना खाकर वोट देते हैं, बस आपका काम वही है। बाकी का जो काम होता है, जिसकी सरकार बन जाती है, उनका काम होता है कि अब हम पब्लिक के लिए करें या ना करें। देखिए, आज तक कोई भी नेता किसी भी पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी 5 किलो अनाज दे देते हैं, लॉलीपॉप मान लीजिए। अब जिस घर में 10 परिवार हो उसको 5 किलो अनाज दे देते हैं, और क्या कहते हैं कि 2000 रुपये किसानों को दे देते हैं। तो ऐसा छोटा छोटा काम दिया जाता है। आपको याद होगा कि 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी। क्यों पता है आपको? नहीं मालूम है तो जान लीजिए। बैंक अकाउंट खुलाने के लिए, जिसका नाम था जन धन योजना, उसमें ऐसा कहा गया था कि कुछ पैसा मिलेगा, पर ऐसा पैसा मिला नहीं मिला। फिर बाद में अफवाह फैली कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। अब अमित शाह जी इसको जुमला करार दे देंगे, नहीं ये तो जुमला है, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, ये हमारे मैनिफेस्टो में था ही नहीं। तो लोग आज तक उसी चीज को लेके बैठे हुए हैं। तो मनीष जी इस पे सवाल नहीं पूछते कि जनधन योजना जो भारत सरकार खोली, कितने लोगों को लाभ मिला, ये सवाल नहीं पूछता। दूसरा सवाल है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन दिया जाता है गरीबों को, वह कितना सटीक लोन लोगों को पहुंच रहा है और कितने लोगों का व्यवसाय हुआ, इस पे आप सरकार से बात नहीं करते हैं। तो घुमा फिरा कर आप वहीं के वहीं आ जाते हैं, पक्ष और विपक्ष। जैसे कल का एक वीडियो मैंने देखा, लालू यादव जी का दामाद, तो एक ही फंक्शन में
शायद दोनों आदमी का इनवाइटेड था, तो दोनों आदमी पहुंचे। तो वहां पे क्या कह रहे थे, देखिए राजनीतिक, यानी कि हम दूर में बैठे हैं तो कुछ भी बोल दे और जब पास में आ जाए तो सलाम। ये है राजनीति का असल परिभाषा जो आप नहीं जानते। तो दोस्तों, इसी राजनीति की परिभाषा से आपको दूर रहना है। आप उस चीज को समझ नहीं पाते कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या कह रहा है। तो दोनों गले मिले, लालू यादव जी का दामाद और मुके और ये क्या कहते हैं मनीष कश्यप। तो उन्होंने कहा कि जन मुद्दों और बिहार के मुद्दों पे हम अक्सर बात किया करेंगे। देखिए कितना बड़ा सोच है कि जन मुद्दों पे अक्सर बात किया करेंगे। तो लालू यादव जी का दामाद जो है कि वह अपने परिभाषा और अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जीता हुआ प्रत्याशी है। और मनीष कश्यप उकसाने वाला काम करता है किसी को भी, कि देखिए किसी अगर मुझे ही आप उकसाएंगे ना तो हम भी उल्टा का सीधा जवाब दे देंगे। मनीष कश्यप को भी थोड़ा सा छेड़ेंगे ना तो वो उल्टा का सुल्टा जवाब दे देता है। तो भाई मनीष कश्यप पे आप लोग जो विश्वास जमा के बैठे हैं, कुछ लोग उनका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो वह एक ऐसा नासूर बनेगा मेरे भाई, वह अपनी कामयाबी के लिए किसी की बलि दे सकता है। और उसने ऐसा किया है। जब बेतिया में हर जगह रोड टूटा हुआ दिखाई दे रहा था, गड्ढे दिखाई दे रहे थे, विकास का कोई भी काम उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक अभी के डेट में, आज के डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस डेट में मनीष कश्यप को एक भी गड्ढा दिखाई नहीं देता। सारे अस्पतालों में बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है, यानी दुनिया को कोई तकलीफ ही नहीं है। क्या ये बात सत्य है दोस्तों? बताइएगा कमेंट में। क्या मनीष कश्यप को अब कोई मुद्दा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वो फिर से उसी घिसे पीटे मुद्दे पे आ गया है कि पब्लिक को फिर से बेवकूफ बनाकर उनके बीच में अपना घर बनाना, उनके बीच स्थापित होना, चर्चाओं में आना। तभी तो वो हमेशा तेजस्वी यादव का नाम ले लेता है या किसी दूसरे पार्टी का नाम ले लेता है। विकास के मुद्दे पे जो वो बोलता है, तो उसी से मनीष भाई से ये चीज सवाल है मेरा कि वह ये सवाल किस व्यक्ति से पूछ रहे हैं। आप ये भी बात खुलकर वीडियो में बोल दीजिए कि हम ये बात डीजल पेट्रोल जो महंगाई है हम ये तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं। क्या यही बात ना, तेजस्वी यादव से पूछ रहे, आप ये बात खुलकर बोलिए। तो खुलकर मनीष जी नहीं बोलते हैं, सीधा पूछते क्या है कि बिहार में इतना डीजल और पेट्रोल का कीमत क्यों है और यूपी में इतना क्यों है। अरे भाई, तो ये सवाल आप पूछ किससे रहे हैं? पत्रकार अगर रहते तो चलिए पूछा जाए। आप तो खुद एक नेता है, आप खुद एक नेता है बीजेपी के, तो ये सवाल तो आपको किसी से पूछना ही नहीं चाहिए। मनीष जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, बहुत अच्छा गुण है आपके पास, लेकिन ये तरीका जो आपने अपनाया था गरीबों पे, देखिए सब नेता गरीबों पे ही चाल खेलता है और आपने भी खेला, लेकिन आपकी किस्मत में वो चीज थी नहीं। तो आप देखिए जनता से दूर हो गए, बेतिया के लोगों से दूर हो गए, आप दुनिया की नजरों में इतना नीचे गिर गए कि अब आप ऊपर कभी उठ ही नहीं सकते। तो जाइए, ये वीडियो बनाना छोड़िए और राजनीतिक छोड़िए, और आप अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र हैं, तो आप जाइए अपने माँ के अनुसार इसी नवंबर में आप शादी उदी कर लीजिए, बच्चे खिलाइए और फिर कुछ सोचा जाएगा, ठीक है ना। तो आप सांसद बनना चाहते थे, एमपी बनना चाहते थे, विधायक बनना चाहते थे, एमएलसी बनना, यानी कोई भी पद बनना चाहते थे, लेकिन आपके इस सपने पर पानी फिर गया, कुछ नहीं हुआ, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे मनीष जी। और ऐसा हम लोग होने भी नहीं देंगे, क्योंकि आपके विरोध में हम लोग हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे और आपके सच लोगों को बताते रहेंगे। 5 लोग ही देखेंगे ना हमें, हम उसमें संतुष्ट हैं। हमें 10,000 लोगों की जरूरत नहीं है, हमें 5 लोग भी मिल जाए जो हमारी बात सुने, हमारे लिए यही काफी है। लेकिन मनीष जी को हम फिर से लोगों के बीच में नहीं जाने देंगे, उसको रोक देंगे, और यहां तक रोक ही दिया है। अभी कमेंट्स को उसने खोला है, कुछ दिनों में फिर वो कमेंट बॉक्स को बंद करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है भाई। ये बात आप लोग समझते नहीं है। तो भाई,
आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। मनीष कश्यप एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। वो पूरे दिन सुबह शाम उठकर सिर्फ यही सोचता रहता है कि हम अगला झूठ क्या बोले, ऐसा कौन सा झूठ बोले जो कि पब्लिक मुझको फिर से पसंद कर सके। आप ये सोच रहे हैं, देखिए अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके जो यूट्यूब के जो व्यूअर्स थे ना, वो अब विपिन सर का वीडियो देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि विपिन सर ने एक भी चीज कहा कि मनीष कश्यप के पीछे क्यों पड़ा। अरे भाई, तुम्हारा ऐसा करतूते किए हो, क्या तुम्हारे पीछे ना पड़े, आपके पीछे लोग ना पड़े, ताकि आपका रास्ता एकदम हाईवे स्ट्रेट हो और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। थोड़ा सा हम लोग ट्रैफिक जाम करेंगे भाई, तो समझ में आना चाहिए कि मंजिल पाना कितना मुश्किल होता है और सीधे रास्ते से जाकर कितना आसान होता है। ये सारी चीजें हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि मनीष कश्यप का कोई भी मुद्दा जो वो बोलता है, जो वो पूछता है वीडियो में, तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं मैं और हमारे 5 लोग जो वीडियो देखते हैं कि वह यह सवाल किस व्यक्ति से पूछ रहा है, सरकार से पूछ रहा है या विपक्ष से पूछ रहा है। अच्छा, तो डीजल पेट्रोल का दाम कितना है, यह जवाब देने के लिए विपक्ष नहीं है, इसके लिए पक्ष बताएगा कि डीजल पेट्रोल का दाम क्या है। उसके बाद में ये औरंगाबाद में जो 12-13 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुआ, तो कुछ लोग कह रहे हैं तेजाब डाल दिया, कुछ लोग कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, कुछ लोग ये कर रहे, कुछ लोग वो कर रहे। तो हर इंसान अलग अलग टिप्पणी दे रहा है, लेकिन उस बच्चे की तो मृत्यु हुई। फिर उसने मनीष कश्यप ने कहा कि पुलिस सही तरीके से जांच करे और जो सही दोषी है उनको गिरफ्तार करे। अच्छा, फिर दूसरे पक्ष में क्या बोल रहा है कि पुलिस किसी निर्दोष को पकड़ के बंद कर देती है और केस को क्लोज कर देती है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये सवाल आप पुलिस से जाकर पूछिए या फिर आप उस नेता से पूछिए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसी निर्दोष को क्यों बंद किया जा रहा है और असल जो रियल दोषी है उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। चूंकि ये पकड़ा जाना चाहिए, चूंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक छोटी सी बच्ची अपने घर से कोचिंग और स्कूल के लिए जाती है और रास्ते में उसको इस तरीके का घटना होता है, ये बहुत शर्मनाक हादसा है। तो ये सवाल नीतीश कुमार जी से जाके पूछना चाहिए, क्योंकि बिहार की ये घटना है, कि ये घटना क्यों घटी और कैसे घटी और जो दोषी है उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है और किसी निर्दोष को गिरफ्तार करके क्यों नहीं बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया जाता है। अब आप एक स्टूडेंट हैं, आप अभी जैसे नीट का एग्जाम कुछ एनटीए कह रहा है कि रद्द नहीं होगा, बाकी लोग कह रहे हैं कि रद्द होगा। तो चलिए, रद्द हो गया तो भी ठीक, न रद्द हुआ तो भी ठीक। देखिए, जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, 26 लाख 27-23 लाख लड़के ने जो एग्जाम दिया, उसमें कुछ क्वालिफाई हुए, कुछ लोगों का रिजल्ट आया। तो अगर एग्जाम रद्द होता है तो हमने उनको दुखी कर दिया, और एग्जाम रद्द नहीं करते हैं तो जो लोग फेल हो गए वो दुखी हो गए। अब देखिए दूसरा क्या है मनीष कश्यप का सवाल, कि नीट के एग्जाम में जो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ उसके तार तेजस्वी यादव के प्राइवेट पीए से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही थी जब ये प्रश्न पत्र लीक किए जा रहे थे। अब कोई भी नेता यह कहेगा कि वह गेस्ट हाउस मैंने बुक किया था या उसने बुक किया, तो ये चीजें जो है दोस्तों आप लोगों को उलझा दिया जाता है। इसी को कहते हैं राजनीतिक, यानी अपनी बात को 10 जगह जाकर बोल दो। सीधा सीधा हर नेता को आके बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी भी कल यही बातें बोल रहे थे कि नहीं होगा कैंसिल और होगा भी कैंसिल, खुलकर कोई नहीं बोल रहा। ये है राजनीतिक। तो अक्सर लोग दुनिया को ही बेवकूफ बनाते हैं। यानी आप जो वीडियो आप देखते हैं हमारी वीडियो, तो आपको अगर लगता है कि हम सही बोल रहे हैं तो लाइक कमेंट करेंगे, और नहीं तो आप किसी दूसरों का वीडियो जो देखते हैं तो अपने दिल से पूछिएगा, क्या मनीष कश्यप जो आज बातें बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है, क्या ये नेता बात सही बोल रहा है, क्या वो नेता सही बात बोल रहा है। सब गोल गोल घुमाते हैं, कभी इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी उसके सर, यही नेताजी लोग करते हैं। और हमारे देश के भोले भाले जनता सिर्फ वीडियो देखती है,
तालियां बजाती है और कमेंट करती है वेरी गुड वेरी मच। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप उसका विरोध करिए, आप उसके हर बात का जवाब दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं, आप हमें कमेंट करें, आप हमारी ताकत बने, हम उस चीज को दिखाएंगे, हम उस सवाल के मुद्दों का जवाब देंगे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि कोई भी यूट्यूब चैनल जो मीडिया चैनल है, सोशल मीडिया न्यूज चैनल है, अब मनीष कश्यप के पीछे माइक लेके मत भागो। तो देखिए, ज्यादातर माइक लेकर लोग जाना बंद कर दिए। इसलिए बंद कर दिए कि जब भी आप कोई सवाल पूछने जाते तो वो बोल देता कि ये तेजस्वी यादव का आदमी है। आप ये बात उन नेता से काहे नहीं पूछी है? दूगो करवा सवाल हमरा से पूछ लेते हैं तो दूगो करवा सवाल उनकरा से पूछ लीजिए। ये मनीष कश्यप ये बतवा को बोल बोल कर ना लोगों का दिमाग कंफ्यूज कर दिया। अरे भाई, नेता आप है तो आपसे नहीं पूछे तो जाके हम तेजस्वी यादव से कहे, आप आसानी से मिल जाते तो फिर बोल मिलते तो आपसे नहीं पूछे तो कि उससे जाके पूछे। तो मीडिया चैनल वाले जो सोशल मीडिया के जो न्यूज चैनल, उसको तहे दिल से धन्यवाद कि आपका माइक सुरक्षित है। आप अपने माइक का इज्जत बचा लिए और मनीष कश्यप के पीछे जाना बंद कर दिए। बहुत अच्छी बात है। आगे भी मनीष कश्यप के पीछे आप अपना माइक लेकर बिल्कुल मत जाए। कोई भी सवाल ना पूछे, उसका रैंक खुद ब खुद धीरे धीरे मनोबल टूट जाएगा और वह हमारे बीच आकर फिर से खड़ा हो जाएगा। तो जाकर बिहार के लोगों को शांति मिलेगी। अगर आप इस शांति में मुहिम होना चाहते हैं, इस शांति के हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ यूं ही बोलते रहे, वीडियो बनाते रहे, तो आप हमारा समर्थन करें, आप हमारे संपर्क में रहे, आप हमें लाइक कमेंट करें, क्योंकि यह चैनल आपका है और यह चैनल सच पे दिखाया जाता है। तो मैं मनीष कश्यप के पीछे नहीं पड़ रहा हूं, पर उसके कुछ करतूत ऐसे हैं जो हमारे मन को, हमारे दिल दिमाग को सूट नहीं करता, तो मैं बोलता हूं उसके खिलाफ। कभी डीजल पेट्रोल पे, कभी कुछ, कभी ये सब बेपतू और फालतू की बकवास मनीष कश्यप करता है। मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मनीष कश्यप को इग्नोर करो, नहीं तो वह देश के लिए इतना बड़ा नासूर बनेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल को ले लिए कि अन्ना हजारे को कैसे पीठ में छुरा भोंक कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू करता है। ठीक उसी तरह ये मनीष कश्यप अपने फायदे के लिए ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो हम भी हो सकते हैं। देखिए, मैं भी वीडियो बनाता हूं, मुझे भी डर लगता है कि हो सकता है ये मेरे साथ कुछ कर ले, ऐसा होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, आपके साथ है, और पुलिस बड़ी अच्छे से काम करती है। लेकिन उसको चंद नेता काम करने नहीं देता है। इसकी वजह से कोई भी केस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। पुलिस को अगर आजादी दे दे कि आप अपने अनुसार काम करें, तो वह एकदम सच ढूंढ कर लाएगा। लेकिन सच ढूंढ कर लाएगा। जैसे ही कोई भी क्राइम पॉलिटिक्स से रिलेटिव होता है तो पुलिस को शांत होना पड़ता है, और जैसे ही कोई क्राइम किसी आम व्यक्ति से होता है तो पुलिस उस पर हावी हो जाता है। यानी आप अपने बचाव के लिए पुलिस को पैसा देते हैं, पुलिस मांगती नहीं है। आप अगर पुलिस को पैसा न दे, पुलिस का समर्थन करें, तो वो सही रिपोर्ट बनाकर देगा। ठीक है, पुलिस भी इंसान है और वो भी आपके जैसे किसी जमाने में हुआ करते थे। तो पुलिस पे उंगली उठाना बहुत गलत बात है। ये जनता कुछ भी होता है पुलिस पे उंगली उठा देती है। मतलब नेता तक का अभी अगर कोई क्राइम होना तो वो सारा बतवा पुलिस पे ठोल देते हैं। कोनो मुद्दा हो ठेल देते हैं। ये सब बुर्बक वाला बात है, ये सब मत क्या करिए। पुलिस बहुत अच्छा है और हम सब के लिए अच्छा काम करता है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में विराम देते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हम यूं ही मनीष कश्यप के पीछे पड़े रहेंगे भाई, क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक हमारे मन को शांति न मिले, और जब तक यह हमको पता ना चले कि वह सवाल किस व्यक्ति से पूछ रहा है, पक्ष से या विपक्ष से। जैसे कोई भी क्राइम होता है तो वह सवाल सरकार से पूछे या फिर विपक्ष से पूछेगा। अगर विपक्ष से पूछेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप ये सवाल सरकार से पूछेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि आप खुद एक नेता हैं बीजेपी के। और यह सवाल हमारा जायज है, हक है आपसे पूछना कि आप ये सवाल किससे पूछते हैं, उस नेता से जो आपके साथ है या उस नेता से जो आपके साथ नहीं है। सरकार से पूछते हैं या विपक्ष से पूछते हैं, ये जनता आप कमेंट करके बताइएगा कि मनीष कश्यप का सवाल का जवाब कौन देगा। उसकी गवर्नमेंट देगी या फिर
विपक्ष देगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपका भाई सरोज सिंह यूं ही वीडियो लेके आता रहेगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।